अनादिकाल से यात्रा मेरी और आपकी चल रही है। कोई पुण्य उदय आया तुम्हारा कि तुम्हें इस पंचम काल में ये साधना मिली। कुछ तो स्वीकार ही नहीं करते कि ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, प्रभु ने फरमाया कि तीनों लोकों में जीव क्या क्या नहीं कर रहे। कोई मांसाहार का सेवन कर रहा है, कोई डाके डाल रहा है, कोई वेश्यागमन कर रहा है, कोई परपुरुष पर स्त्री के पीछे भाग रहा है। हमने भी ऐसा किया, मैंने भी किया, आपने भी किया। ये पहली बार यात्रा नहीं हुई हमारी सबकी। हमने जो जो हो रहा है, हम भी मांसाहारी बने, पशु पक्षी बने, शेर, बिल्ली, मगरमच्छ, चूहा, छिपकली सब बने, सब देह मिली, सब कुछ किया हमने। जो नहीं करना था वो किया। जीव का, हर किसी का अपना कर्म का उदय है। तुम किसी को नहीं बदल सकते। हम दूसरों को बदलने में लगे हैं। दूसरा बदल जाए मैं तो ठीक हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इस साधना को दोबारा समझ लीजिए, परिपक्व कर लीजिए। आगे संसार खड़ा है। वही सब लोग जो व्यवहार को मुख्यता देते हैं, धर्म के अनुष्ठान भी हो रहे हैं, पर धर्म को नहीं। धर्म क्या है? क्रियाएं हो रही हैं, धर्म नहीं जानते। तप हो रहा है, साधु बन गए हैं, मंदिर में जाकर के अधर्म की आराधना हो रही है, अलग अलग सब हो रहा है। परंतु जो महावीर का धर्म है, जो महावीर का सत्य है, आत्मदृष्टि, वो मिल गई है आपको। पर आगे कैसे जाओगे, परीक्षा है तुम्हारी और मेरी। व्यवहार सामने खड़ा है, लोग सब पूछेंगे। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, प्रशंसा करेगा। घर में जाओगे, घर वाले कुछ कहेंगे, घबराना मत, निंदा होगी, शरीर की होगी, मेरी नहीं होगी। अपनी संकट को पक्का करना और धर्म को नहीं छोड़ना। अब धर्म कोई पूजा पाठ, सामायिक, संध्या, ये धर्म के अंग हैं, धर्म नहीं है। एक ही धर्म है, मैं आत्मा, और आत्मा का निज गुण दृष्टा भाव। हर क्रिया करोगे, सामायिक भी करोगे, 12 प्रकार का तप भी करोगे, कर सकते हो। पर 12 प्रकार का तप करते हुए अपने को भूल गए। मैं कर रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, वो कर रहा है, ये कर रहा है, और शरीर को मान लिया कि शरीर तप कर रहा है। फिर अज्ञान, फिर अनुष्ठान में पुण्य हो जाएगा, क्योंकि जो भी क्रिया करोगे उसका फल तो मिलने वाला है। तुमने तप किया, तुमने दान दिया, तुमने कोई अच्छा कार्य किया, लोगों की सेवा की। अलग अलग प्रकार के धर्म तो बहुत प्रकार के भी, व्यवहार धर्म है, राष्ट्र धर्म है, गृहस्थ धर्म है। धर्म का अर्थ स्वभाव। अपने स्वभाव को नहीं भूलना। वो तुम्हारे पास 24 घंटे, वो कहीं जाता ही नहीं, पर हम छोड़ देते। देखो कैसे छूटता है। माना नींद आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, शरीर को नींद आती है, पर जब सूचना मिले, आपको पता ही ना चले, तो इसका मतलब नींद आ रही। कितनी बार देशना में कहा गया, सोना नहीं, सोने के लिए नहीं आए, उठो। और मैं जाके देखा तो आराम से सो रहे, पीछे रख के, आगे रख करके कोई लेटा ही हुआ है, कौशक हो रहा है। ये धर्म के नाम पर और अज्ञानता और कर्मों का बंधन। यदि आप कर रहे हैं, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, यदि आप लेट करके कौशक कर रहे हैं, इसका मतलब आप पूरे जागरूक हैं। जागरूक नहीं है इसका मतलब कौशक नहीं, नींद ले रहे हैं। नींद कितनी प्यारी है, शरीर को प्यारी है, आत्मा को नींद तो प्यारी है नहीं। आत्मा नींद लेती नहीं। यहाँ पुरुषार्थ करने आए हो, कौन जगाएगा आपको?
अभी तो कोई कह देगा, उठा देगा, फिर भी नहीं जागे तो घर में कैसे जागोगे भाई। और ये जन्मों जन्मों का मिथ्या, इस जन्म का नहीं, कितने जन्म में, हर जन्म में हमने मिथ्यात्व को पाला। नरक में गए तो नेरिया अपने शरीर का सुख पाने के लिए ललायत है, एक क्षण का सुख मिल जाए उसको सुख मानता है। पशु बने, पशु भोजन मिल जाए, कुछ मिल जाए, सुख मानता है, सुख ढूंढते रहे। मनुष्य बने तो ऐशो आराम में, अब भी लोग देह के ऐशो आराम में घूम रहे हैं, नया साल मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, घूम रहे हैं और कर्मों का बंधन कर रहे हैं। देव बने, देव बनकर भी सुख ढूंढा, देव पुण्य से देवगति मिलती है, सुख है, बहुत सुख है, नृत्य है, अप्सराएं हैं, हीरे जवाहरात है, कोई कमाना नहीं पड़ता, कोई आपको मार्केटिंग खोलनी नहीं पड़ती, पुण्य से सब कुछ मिल जाता है। हीरे जवाहरात मोटे मोटे मिल जाते हैं वहाँ, जो यहाँ आप पूरा ज़िंदगी भी लगा दो तो आपको हीरा नहीं मिलेगा। हीरा भी पृथ्वी काय का हिस्सा है। ये असली हीरा जो तुम्हें अभी मिला है, अपने पुरुषार्थ से मिला है, इसको सहेज के रख लेना, संभल के रख लेना। मैं आत्मा, मेरा कोई नहीं, ये बोलना नहीं, इसको जीवन में लाना। और सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। क्यों तुम उलझे हुए हो, क्यों अपने बेटों के लिए सब कुछ कर रहे हो, अपना धर्म छोड़ रहे हो। बेटा अपना करना, तुम्हारा अपना, कौन था तुम्हारा बेटा? कल देशना में नहीं सुना, वेदनी कोई कर्म का संयोग बना, तुम माँ के गर्भ में आ गए, संयोग। और वेदनीय कर्म का उदय हुआ तो 9 महीने गर्भ में दुख भोगा, बाहर आए तो संसारियों ने नाम दे दिया। लड़की हुई तो बेटी, लड़का हुए थे बेटा, फिर मेरा बेटा, मेरी बेटी, फिर किसी ने नाम सुझाव दिया, कोई पसंद आ गया, उसको पता ही नहीं मेरा नाम कौन है कौन नहीं, उसको बार 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 मिथ्या तो पोषण किया जाता कि तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, मैं तेरी माँ। सारी जिंदगी उस नाम के पोषण के लिए हम कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, समझ में आ रहा है? फिर भी भूल जाओगे, फिर भी मेरा बेटा, घर जाओगे मेरा बेटा, मेरी पत्नी, फिर भूल जाओगे। 5-7 दिन की बात है, धीरे धीरे सब वाश आउट हो जाएगा, देख लेना। फिर मिथ्या तो भारी पड़ेगा, आदिकाल का मिथ्या। इसलिए इस साधना को गौण मत करना भाई, ये तुम्हारा अनंत अनंत पुण्य से साधना मिली है। घर में ज़रूर करते रहना, 2 घंटे 3 घंटे इस साधना को महत्व देना। समझे इस साधना को, बार बार समझो, कोई शंका कोई शंका समझ। ये साधना प्रतिपल प्रतिक्षण की है। तुम हर कार्य करते हुए कर्मों की नजरा कर सकते। समझ में आया? देखो हम कहाँ खड़े हैं। यहाँ कोई जैन नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया। तुम स्वयं के गुरु बनो, स्वयं के मालिक बनो। ये परंपराएं सब छोड़ दो, कोई परंपरा तुझे तारेगी नहीं, कोई गुरु तारने वाला नहीं। अभी आपको बताया कि कोई गुरु तार नहीं सकता, कोई गुरु तुम्हारा है ही नहीं। तुम स्वयं के गुरु बनो। निमित्त को मत पकड़ लेना। निमित्त तो निमित्त है, तुम्हारा पुण्य है, कोई निमित्त मिल जाएगा। ये तुम्हारा कोई संयोग होता है, बेटा बन जाता है, बेटी बन जाती है। तुम्हारा पुण्य होता है, धन मिल जाता है। पुण्य क्षीण होता है, धन चला जाता है। पाप कर्म का उदय होता है तो चारों बार निंदा होने लग जाती। पुण्य का उदय जय जयकार हो जाती। फिर कहते मेरी जय जयकार हो रही है, मेरी हो रही है, उसकी नहीं हो रही। ये सारा पाप कर। देखिए धर्म, ये सूक्ष्म धर्म, महावीर का धर्म, महावीर की दृष्टि, इसमें उलझना नहीं, सार को ग्रहण करना। सार तुम्हें मिल गया है। अब इसको, ये पौधा अभी हृदय की भूमि पर लगाया है, इसको अंकुरित हुआ है, अभी पल्वित पुष्पित फलित तुमने करना है। कैसे करोगे? बार बार स्वभाव में रमन करो, अपना स्वभाव। मैं आत्मा, मैं ना स्त्री ना पुरुष,
न जैन न बौद्ध, छोटा न बड़ा, काला न गोरा, धनवान न निर्धन, मूर्ख न बुद्धिमान, ये सब संबंध देह के हैं, मैं देह नहीं हूँ। और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इस देह की है। इस देह को तपाओ, जितना तपा सकते हो तपाओ। अभी सुना आपने कि कुछ लोग देह को तपा रहे हैं, पर पता नहीं अज्ञानवश तपा रहे हैं, और अंदर क्रोध है, अहंकार है, ऊपर से तप कर रहे, बहुत बड़ा तप कर रहे, अंदर से क्रोध मान जाता नहीं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी वासना कम हो। जैसे जैसे आप साधना करोगे पूर्णतः क्षय तो नहीं हो सकती, परंतु बहुत धीरे धीरे ये हल्का पड़ जाएगा। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, कामना, वासना हल्की पड़ जाएगी, बहुत हल्की पड़ जाएगी। ऐसी साधना को करते करते फिर आपने जाना कि पता नहीं ये कर्म कौन सा कर्मुदा है, अगला जन्म हमें कहाँ मिले क्या पता। गस्सुकमाल का कौन कितने जन्मों का, लाखों जन्मों के बाद कर्मोदय आया। मेरा और आपका कोई कौन सा कर्मोदय आ जाए कि पंचम आर्य छठे आर्य में जाना पड़े। इसलिए हम कोई ऐसा कर्म ना करें जो पहले हो गया, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। यदि दृष्टि मिल गई तो किसी गति में भी चले गए हम कर्ममुख की नजरा करेंगे, और दृष्टि नहीं तो दुख भोगते रहे, ये हो गया वो हो गया, कंपैरिजन करते रहे तो कोई धर्म। इसलिए ये आत्म धर्म, ये महावीर की दृष्टि, ये साधना शिविर मेरे लिए, आपके लिए बहुत बहुत जीवन को उच्चतम शिखर तक, ये मोक्ष का टिकट है आपके पास। चाहो तो रख लो, चाहो तो गवा दो, निर्णय तुम्हारा, श्वाम से तुम्हारी। भगवान बार बार कहते हैं, कितनी पवित्र वाणी। कोई अधिकार नहीं, भगवान कहते हैं मेरा भी अधिकार नहीं, निर्णय तुम्हारा, श्वास से तुम्हारी, मोक्ष भी तुम्हारा, संसार भी तुम्हारा, समकत भी तुम्हारी, मिथ्यात्व भी तुम्हारा। तुम यानी आत्मा, यदि मिथ्यात्व भारी पड़ गया तो संसार खड़ा है, समकत मिल गई, इसको पुष्ट कर लिया। अब मेरा और आपका एक ही लक्ष्य है कि ये समकत, ये दृष्टि जो मिली है, ये क्षय का समकत बने, कि किसी भाव में चले जाएं, ये समकत ना टूटे। बस इस समकत को बनाने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ कीजिए। बहुत समय कम है, देह को महत्व नहीं देना, आत्मा को। हर श्वास भेद ज्ञान में बीते, नहीं बीतती, प्रतिक्रमण करो, रात का प्रतिक्रमण करो, भोजन करोगे प्रतिक्रमण करो, और कृतज्ञता ज्ञापित करो। ऐसी प्रभु की वाणी, बार बार वाणी। अनंत उपकार है प्रभु का, हम उनके उपकारों को उपकृत नहीं हो सकते। उनकी अनंत करुणा हम पर बह रही है कि जागो हे जीवात्मा, हे साधक जागो, क्यों मोह की निद्रा में पड़े हैं। अनंत उपकार है शासन देवों का। हम कितने किस्मत वाले जो श्रवण संग यह पाया, ज्ञानी ज्ञानी गुरुवर की मिल रही है। भगवान साधना दे रहे हैं हमको यहाँ पे। इसमें जो बेसिक कोर्स बनाया गया है वो बहुत एक सिस्टेमेटिक तरीके से, समझाने के तरीके से, कि हम धर्म को सही तरीके से पकड़ पाए, हम उसको समझ पाए, ताकि हम उसको बाद में उसके ऊपर चल पाए। इसकी एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है ये पूरा कोर्स। तो हम जब इसको अच्छे से समझ लेंगे और इसमें जो जो चैप्टर्स वाइज हमको जो समझाया जाता है, तो हम धीरे 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 करके मेडिटेटिव होना शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिस लगती है, थोड़ा समय लगता है, मगर आप अगर प्रयत्न करते रहे, शिविर में आके इसकी प्रैक्टिस करते रहे, तो आप डेफिनेटली 100% मेडिटेटिव हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं खुद ध्यान करता हूँ, रोज़ ध्यान करता हूँ, घर पे भी ध्यान करता हूँ, शिविरों में भी आता हूँ। और अब मुझे ध्यान के लिए अलग से बैठना है और अपने आप को उसके लिए बिठाना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बैठ जाते हैं और आंख बंद हो जाती है और अपने आप ध्यान होता है, और अब उसमें जो आनंद की, शांति का अनुभव होता है वो बहुत अच्छा होता है। और मैं चाहूँगा जो लोग ध्यान सीखना चाहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं,
वे इस कोर्स को अवश्य करें, इसको करके देखें उनको क्या लाभ होता है, इसकी सही अंडरस्टैंडिंग करें और आगे वो ध्यान में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवज्जायानं, नमो लोए सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।